किस तरह का व्यवहार इन बेटियों के साथ किया, ये बहुत टाइम तक सदमे में रही कि जिस पुलिस की हम मदद करते थे, जिस पब्लिक की हम मदद करते थे, उसी पब्लिक के सामने पुलिस वालों ने हमें घसीट-घसीट के मारा और पीटा। महिलाएं ये उम्मीद में थी कि हर साल हमारा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिला इनको और अगर इन्होंने जब इसकी मांग मुखर रूप से उठाई तो उसके बदले में इनको लाठियां मिली, मारा गया, पीटा गया। आपको शर्म नहीं आती? पुलिस में हमारे पास कॉलर आते थे तो हम कॉलर से कहते थे हमारी पुलिस ऐसी नहीं है, हमारी पुलिस ऐसी नहीं है, पर हमारी पुलिस ऐसी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के जस्ट सामने चौराहे पर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें आपने साफ पढ़ा कि लिखा हुआ है नारी शक्ति वंदन। ये बैनर पूरे देश भर में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल हो रहा है और जिन्होंने ये बैनर लगवाया है, पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी नेत्री। मैम, ये बैनर जो लगवाया एक बड़ा मैसेज दे रहा पूरे देश में। डायल 112 जब से यहाँ प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और ये आप जब से ला करके इनको पटक दिया गया इको गार्डन में, तब से आप लगातार हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि नारी शक्ति वंदन और नारी सशक्तिकरण मिशन शक्ति और ना जाने कौन कौन सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, पूरा श्रेय ले रही है। हमने आरक्षण दे दिया, ऐसा कर दिया, महिलाओं को सशक्त कर दिया, लेकिन जो लड़कियां इस देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी 112 में, उनको पिछले 7 सालों पे एक ही वेतन पे रखा गया है। महिलाएं ये उम्मीद में थी कि हर साल हमारा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिला इनको और अगर इन्होंने जब इसकी मांग मुखर रूप से उठाई तो उसके बदले में इनको लाठियां मिली, मारा गया, पीटा गया और इनको सड़क पर घसीटा गया। हैंडीकैप लड़कियों को मारा, प्रेग्नेंट महिलाओं को मारा और किस तरह का व्यवहार इन बेटियों के साथ किया, ये बहुत टाइम तक सदमे में रही कि जिस पुलिस की हम मदद करते थे, जिस पब्लिक की हम मदद करते थे, उसी पब्लिक के सामने पुलिस वालों ने हमें घसीट-घसीट के मारा और पीटा। यहाँ पर इको गार्डन ला करके छोड़ दिया, लेकिन इन लड़कियों का हौसला और जज्बा नहीं टूटा क्योंकि अन्याय जब बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाता है तो लोगों के अंदर का डर खत्म हो जाता है। आज मैं देख रही हूँ, कल रात से लोगों के घर में दबिश डाली जा रही है, पुलिस बैठी हुई है, परिवार वालों को परेशान कर रही है, लेकिन इन लड़कियों का हिम्मत और हौसला नहीं टूट रहा। ये अपने आप में सोचने की बात है, पूरा देश दिवाली मना रहा है और ये बेटियां यहाँ संघर्ष कर रही हैं। एक बात मैम, और आप डे 1 से है यहाँ पर, एक बड़ा जबरदस्त दबाव बनाने का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है लड़कियों के ऊपर और ये भी बात हुई कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ पे जब लड़कियों से आपकी बात होती तो वो आपसे क्या बात करती? अगर मैं सच बात करूं तो ये लड़कियां बहुत सदमे में हैं, एक बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही हैं क्योंकि एक तरफ इनके रोजगार पे संकट है, इनकी सैलरी की बढ़ाने की डिमांड थी, लेकिन अब संकट इनके रोजगार पे है, इनकी सिक्योरिटी पे है। इनको इतना अपमानित किया, इनके घर वालों को इतना अपमानित किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं, मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं। इन्हें लगता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम बैठते हैं रात में इन लोगों के साथ तो ये मुझसे पूछती हैं कि हम लोग जब चुनाव लोग लड़ने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब तो कहते हैं हम आपके हैं, जनता के सेवक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। और इस बात की सराहना भी करती हैं कि अखिलेश यादव जी भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन वो बार बार इनके मुद्दों को मुखर रूप से उठाते हैं और उनको ये मालूम है कि इसी बहाने मीडिया उनको दिखाएगा, उनकी बात सुनेगा। नहीं तो यहाँ पर तो झूठ बोल दिया जाता है प्रोटेस्ट में कि अरे प्रोटेस्ट खत्म हो गया, बाहर गेट से आइए। पुलिस इतना प्रताड़ित करती है कि लोग आने से घबरा रहे हैं। आज डायल 100 की जिन लोगों ने मदद की, वो बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ घुसने ही नहीं दिया। बहुत अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि क्या सोच है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अभी गद्दों को लेकर विवाद हुआ, कंबल को लेकर विवाद हुआ, लड़कियां 4 रातों से जमीन पे सो रही थी। यहाँ कोई प्लान धरना नहीं हुआ था कि हम गद्दे कंबल लेके आते कि हम यही सोएंगे। यहाँ इन लोगों को लगा कि सरकार मदद करेगी और हम अपनी हमारी मांग मानेगी। गद्दे और कंबल आज जब मंगाए तो पुलिस छीन रही है, पुलिस बदतमीजी कर रही है, अभद्रता कर रही है, कह रही है कि हम नहीं आपको यहाँ पर बैठने दे सकते हैं, लड़कियों को नहीं आने दे सकते हैं। परेशान किया जा रहा है। किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। मैम, क्या मानती हैं लाल किले के प्राचीर से सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात कर देना सिर्फ इनफ है? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बताती। लाल किले से कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि हम चाहते हैं कि गरीब आदमी, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में बैठे। इस देश की एक बड़ी आबादी और खासतौर पर अगर मैं इन महिलाओं की बात करूं तो ये 11,000 रुपये पाती थी और 18,000 रुपये के लिए संघर्ष कर रही हैं कि हमें 18,000 रुपये मिलने लग जाएं।
कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये भी आम साधारण परिवार से आती हैं और ये बेटियां सशक्त इसलिए भी हैं क्योंकि इनमें से अधिकतम बेटियां अपना परिवार चलाती हैं, अपने घरों में पैसे भेजती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे सिंगल मदर हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई, अपने परिवार को संभाल रही, सहज नहीं। तो ये सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 112 में काम करती हैं, हर तरह के केसेस को डील करती हैं। तो इनको ये स्किल्ड हैं, स्किल्ड कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पद बहुत है लेकिन योग्य नौजवान नहीं है। यहाँ तो योग्यता भी है, स्किल्ड भी हैं, और लेकिन इनको नौकरी तो मिल रही है लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह। इनकी सैलरी नहीं बढ़ाने पे कोई बात हो रही। आप भी महिला हैं, यहाँ महिलाओं के साथ में बैठी हुई हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम ये लोग लगातार यहाँ फेस कर रहे हैं? बाहर ये भी चर्चा हो रही है कि टॉयलेट तक बंद कर दी जा रही है, लाइट तक बुझा दी जा रही है। अभी लाइट जलाई गई है, अभी इससे पहले लाइट ऑफ थी। आपने खुद देखा होगा, लाइट ऑफ थी। वॉशरूम सुबह बंद कर दिए जाते हैं। मतलब इतना परेशान करना है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को भेजा करते हैं कि डिस्टर्ब हो, परेशान हो, लड़ने लगें, भाग जाएं, फ्रस्ट्रेट हों। इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि ये यहाँ से उठ जाएं। अब हम तो ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो हम उठ जाएं, आप लिख के दे दो कि हमारी सैलरी बढ़ा, इनकी सैलरी बढ़ा रहे हो। आप लिख करके दे दो कि यहाँ नहीं बैठ सकते हो, कुछ तो लिख करके दो। ना कोई सरकारी फरमान है, ना कोई सरकारी आदेश है। अगर कुछ है तो पुलिस का प्रेशर है। अब रात को 2-2 बजे, 12-12 बजे लड़कियों को पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं कि हम फलानी चौकी से बात कर रहे हैं, आप अपने घर पे हो तो मेरे पापा से बात करा दो, मम्मी से बात करा दो। ये 18 साल से ऊपर का नौजवान है और ये जब देश में सरकार बना सकता है, तो ये अपनी नौकरी और अपने वेतन के लिए भी संघर्ष कर सकता है। एक बात और, जो बैनर जो लगाया हुआ है सीएम आवास के बाहर, उससे क्या मैसेज दिया आपने पूरे देश को? मैंने पूरे देश को दिखाने की कोशिश की कि महिला जो भारतीय जनता पार्टी का नारी शक्ति वंदन है, वो उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ में 112 की गर्ल इमरजेंसी हेल्पलाइन की जो कर्मचारी हैं उनके लिए नारी बंधन है, जो कि इको गार्डन में पिछले 5 रातों से किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं हमारे साथ में पूजा शुक्ला जी थी, समाजवादी पार्टी नेत्री, बता रही हैं कि नारी शक्ति वंदन जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम आपने वीडियोस देखी योगी आदित्यनाथ की, खुद देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, तो हमेशा से कहते रहे हैं महिला सशक्त है, महिला सशक्तिकरण की बात करते, लेकिन डायल 112 की जो संविदा कर्मी लड़कियां थी वो अभी भी इको गार्डन में बैठी हुई हैं और लगातार अपनी मांगे कर रही हैं कि जो उनकी 12,000 जो सैलरी थी वो बढ़ा करके 18,000 कर दी जाए। लगातार एक बड़ा प्रेशर है कि धरना खत्म किया जाए और ये भी तक रूमर्स फैले हुए हैं कि इनको नौकरी से हटा दिया गया। एक बैनर लगता है सीएम आवास के जस्ट बाहर चौराहे पर, जिसमें नारी शक्ति वंदन और उसमें तमाम तस्वीरें होती, जिस तरीके से क्रूर व्यवहार किया गया 6 नवंबर 2023 को इन डायल 112 की लड़कियों के साथ। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे और क्या गवर्नमेंट जो मांगे हैं वो मान लेगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।